राधे राधे आप सभी बहनों को। तो बहनों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। सही डेट क्या है? सही डेट 9 अक्टूबर होगी या 10 अक्टूबर? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? और करवा चौथ की जो विधि है वो क्या रहेगी और क्या इसका धार्मिक महत्व है, क्यों ये व्रत करते हैं, इन सब के बारे में ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह स्नान कर महिलाएं व्रत का संकल्प लेने के साथ साथ सरगी खाती हैं। इसके बाद दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। दिन भर पूजा की तैयारी के बाद संध्या के समय करवा माता की विधिवत पूजा करने के साथ करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है और इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और उसे अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण करवा चौथ की तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ हम जान लेते हैं करवा चौथ की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी साथ में जान लेते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 9 अक्टूबर देर रात 10:54 पर। ध्यान रहे, 9 अक्टूबर को देर रात चतुर्थी तिथि स्टार्ट होगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर। इसलिए करवा चौथ का जो पूजन मुहूर्त है वो 10 अक्टूबर को रहेगा, सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक। और जो सही तिथि है वो 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार रहेगी, यानी कि करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर को किया जाएगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 10 अक्टूबर को शाम 7:42 पर या शहर के अनुसार समय में अंतर आ सकता है। करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष बेहद भावनात्मक होता है। इस दिन वे अपनी पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उनके कठोर तप और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिव जी का साथ मिला। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया है। कई क्षेत्रों में सरगी की परंपरा प्रचलित है, जिसमें सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए खास थाली देती हैं, जिसमें फल, मेवे, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। सरगी न केवल पोषण देती है बल्कि व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य, प्रेम, विश्वास और समृद्धि में वृद्धि होती है। करवा माता की कथा सुनने के साथ साथ गणेश जी की कथा भी की जाती है और गणेश जी कहानी और करवा माता की कहानी सुनने के बाद में उनकी आरती भी की जाती है। बहुत से लोग आरती करते हैं और बहुत से लोग आरती नहीं करते हैं। हम इससे अगले वाले वीडियो में करवा माता की 2 कहानियां जो प्रचलित हैं, दोनों कहानी हम लिखेंगे। आपको जो कहानी अच्छी लगे, आपके यहाँ जो कहानी सुनी जाती है उसे आप सुन सकते हैं। और साथ ही हम गणेश जी की कहानी भी डालेंगे और साथ ही साथ करवा माता की आरती और गणेश जी की आरती भी हम डालने वाले हैं। तो बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो हम जल्दी ही डालने वाले हैं। तो कथाएं आप पढ़ लें, आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है, कौन सी कथा आपके यहाँ प्रचलित है या कही जाती है, वही कथा आप उसमें से पढ़ लें। और गणेश जी की कहानी भी हम साथ के साथ डालेंगे ताकि आपको पूरी कहानियाँ पढ़ने में और पूजा करने में आसानी रहे।